तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो बीबीएस पहले देख लेते हैं। तो हमने जो हमारा जो एक्सेल शीट है उसमें जो हमने बीबीएस बनाया था, तो ये 3 फुटिंग का हमने बीबीएस बनाया था। फुटिंग C1 का बनाया था, C2 C5 का बनाया था और C6 का बनाया था। और जो कटिंग लेंथ था, तो यहाँ पे हमने 4 डायमीटर माइनस किया था। और इसमें हमारा कल हमने माइनस नहीं किया था, तो ये भी मैंने माइनस कर दिया है, 4 इंटू डायमीटर। तो इसमें 4 डायमीटर माइनस होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1600 उसका टोटल लेंथ आती है, उसमें से 40 mm माइनस हो गया, तो 1560 यहाँ पे आ रही है। तो ऐसे ये 3 फुटिंग का हमने बीबीएस बनाया था। ये आपको समझ में आए इसलिए मैंने मैन्युअली सारा बीबीएस बनाया था। तो आज मैं आपको वो ऑटोमेटिक वाला सॉफ्टवेयर दिखा रहा हूँ जिसमें ऑटोमेटिक बीबीएस बनेगा। ये सब कुछ आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ना बार शेप सिलेक्ट करने की जरूरत है, ना कुछ भी डाटा इनपुट करने की जरूरत है आपको। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो कंक्रीट का मेजरमेंट्स है उसमें जाएंगे। हमारे पास ऑलरेडी मेजरमेंट्स रेडी है फुटिंग के, तो ये हमारे पास फुटिंग के मेजरमेंट्स रेडी है। तो इसके ऊपर से मुझे उधर टाइप करना बहुत आसान हो जाता है। वो बीबीएस के शीट में मुझे टाइपिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि मैं पहले बीबीएस का सॉफ्टवेयर ओपन कर देता हूँ। तो ये मैं हमारा बीबीएस का ऑटोमेटिक बीबीएस फॉर फुटिंग, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आपको कुछ भी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, बार डिस्क्रिप्शन टाइप करने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो इसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्टर का नाम ऑलरेडी जिसको भी सॉफ्टवेयर सेल करते हैं, तो उसका कॉन्ट्रैक्टर का नाम, उसका ऑफिस एड्रेस हम लोग डाल के देते हैं। और ये लॉक रहता है, ये वो लोग बदल नहीं सकते। और ये प्रोजेक्ट का नाम, क्लाइंट का नाम, आर्किटेक्ट का नाम, कंसल्टेंट का नाम वो लोग बदल सकते हैं। यही सॉफ्टवेयर वो कितने भी प्रोजेक्ट पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद में लोकेशन, जिसका भी बीबीएस बनाने का है उसका आप यहाँ पे लोकेशन लिख सकते हैं, जैसे कि बीबीएस फॉर फुटिंग फॉर बंगलो वर्क। बंगलो वर्क। उसके बाद में फुटिंग का टॉप कवर कितना है, बॉटम कवर कितना है, साइड कवर कितना है, वो हमें लिखना है। स्टीरअप्स, इन फुटिंग में स्टीरअप्स आता है तो उसका हुक कितना है वो लिखना है। लैप लेंथ 50 डायमीटर होगा तो 50 डायमीटर लिखना है। लैप 12 मीटर पे लैप कैलकुलेट होता है, इसलिए 12 मीटर। बीबीएस का क्वांटिटी आपको केजी में चाहिए तो केजी में, मेट्रिक टन में चाहिए तो मेट्रिक टन में। रनिंग मीटर एंड केजी क्या है वो मैं दिखा दूंगा आपको। और आपको हर बार में जो डिडक्शंस करना है, तो वो करना है कि नहीं करना है। अगर आप यस करेंगे तो डिडक्शंस हो जाएगा, नो करेंगे तो डिडक्शंस नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पे यूनिट डायमीटर दिया है, फिर उसका स्टैंडर्ड यूनिट वेट दिया है, और कंसिडर यूनिट वेट यहाँ पे टाइप करके रखा है। कंसिडर यूनिट वेट यानी कि आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी हमारे बार मार्क है, वो 1 बार मार्क में कितना बेंड डिडक्शंस आता है वो बेंड यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हम लोग जाते हैं अभी फुटिंग टिपिकल इन डिटेल में। तो ये हमारा फुटिंग का टिपिकल सेक्शंस है। ये उसका प्लान है, उसका शॉर्ट स्पैन का सेक्शन है, लॉन्ग स्पैन का सेक्शन है। तो हमारा अभी बॉक्स फुटिंग है, तो बॉक्स फुटिंग का हमें बीबीएस बनाना है। 2 स्टेप फुटिंग है तो 2 स्टेप फुटिंग, 3 स्टेप फुटिंग, ट्रापेजोइडल फुटिंग, और ये इंसेंट्रिक फुटिंग वाला फुटिंग है। तो ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इतने ये टाइप आपको ध्यान में रखने हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इनपुट फुटिंग शेड्यूल में जाएंगे। इनपुट फुटिंग शेड्यूल में जाता हूं मैं, ये पुराना डाटा डिलीट कर देता हूं, डिलीट कर दिया। तो अभी क्या करना है, मुझे कॉलम का नंबरिंग डालना है, मतलब फुटिंग या कॉलम का नंबरिंग डालना है, उसके डाटा भर देना है। तो अभी सबसे पहले क्या है कि हमें ऑलरेडी हमारे पास डाटा रेडी है फुटिंग का। देखिए ये हमारे पास ऑलरेडी डाटा रेडी है। तो मैं क्या करूंगा, कॉन्क्रीट फॉर फुटिंग है, इसको मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूं बाजू में, ये जो डाटा है यहाँ पे बाजू में कॉपी कर लेता हूं। और वो जो कंक्रीट फॉर फुटिंग है वो रिप्लेस कर देता हूँ। कंक्रीट फॉर फुटिंग हमें नहीं चाहिए, कंक्रीट फॉर ये जो वर्ड है वो हमें नहीं चाहिए, तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ आएगा फुटिंग मार्क C1 C2, ये मार्क आ जाएगा। तो ये मैं मार्क कॉपी कर लेता हूँ और मेरे ऑटोमेटिक बीबीएस सॉफ्टवेयर में चला जाता हूँ, और यहाँ पे स्पेशल वैल्यू कर देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ पे स्पेशल वैल्यू ही करना है, डायरेक्ट कॉपी और पेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे एक तो टाइप करना है आपको, या तो वहां से जहां से भी आप कॉपी करेंगे तो राइट क्लिक करके पे स्पेशल वैल्यू करना है। तो ये डिस्क्रिप्शन आ गया है, मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैंने कंक्रीट में टाइप किया था। और ये जो सारे फुटिंग है ये मेरी टाइप 1 जैसा फुटिंग है, मतलब ये जो मेरा बॉक्स फुटिंग है उसको मैंने नाम दिया है टाइप 1। तो आपको यहाँ पे टाइप 1 सिलेक्ट करना है, सारे फुटिंग को टाइप 1 सिलेक्ट कर देना है। ये मैंने सिलेक्ट कर दिया टाइप 1, कंट्रोल डी कर दिया। नंबर ऑफ यूनिट्स एक ही है, क्योंकि हर फुटिंग का मैं अलग अलग बीबीएस बना रहा हूँ, तो मैंने अलग अलग नंबर ऑफ यूनिट 1 डाल दिया। अभी लेंथ एंड विड्थ मुझे मिलीमीटर में डालना है। यहाँ पे ऊपर में लिखा है फुटिंग शेड्यूल इनपुट ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर, तो मुझे मिलीमीटर में डायमेंशन डालना है। तो मेरे पास जो बिलिंग में मेजरमेंट्स है वो मीटर में डायमेंशन है। तो अभी इसको मुझे मीटर में कैसे करना है, ये मीटर में है तो मिलीमीटर में कैसे करूं।
मुझे वापस टाइपिंग करना पड़ेगा। 1.2 है तो 1200 करना पड़ेगा, 1.3 है तो 1300 करना पड़ेगा। तो इसको मुझे करने की जरूरत नहीं, उसके लिए भी मेरे पास एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? आप इसको इज इक्वल टू करके, इसको क्लिक करके 1000 इंटू मल्टीप्लाई बाय 1000 ऐसा करना है। ये मल्टीप्लाई बाय 1000 और एक फॉर्मूला कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देना है। तो ये वैल्यू आ गई मेरी मिलीमीटर में, और इसको मुझे कॉपी करना है और मुझे जाना है सॉफ्टवेयर बीबीएस के सॉफ्टवेयर में, और यहाँ पे मुझे पे स्पेशल वैल्यू कर देना है। तो देखिए कितनी फटाक से मेरी सारी मेजरमेंट्स आ गई यहाँ पे। उसके बाद में डेप्थ भी मुझे लेना था, मैं ये कॉपी कर देता हूँ वापस यहाँ पे। डेप्थ भी मुझे चाहिए था, मैं डेप्थ भी लेता हूँ साथ। तो ये तीनों मैंने कॉपी किया, मैंने लेंथ लिया, विड्थ लिया और डेप्थ लिया, उसको इंटू 1000 किया तो वो मिलीमीटर में हो जाएगा। मेरा जो मीटर में मेजरमेंट था वो मिलीमीटर में हो गया। वो कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैंने पे स्पेशल वैल्यू कर दिया। तो ये पे स्पेशल वैल्यू हो गया, तो मेरा इतना टाइपिंग भी बच गया। तो मुझे ये इतना सारा टाइमिंग में बचा सकता हूँ। बाकी मुझे छोटा डी नहीं है, क्योंकि बॉक्स पुटिंग में छोटा डी नहीं रहता है, D1 भी नहीं है, टॉप का साइज भी नहीं है। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी डालने की जरूरत नहीं। जहाँ पे येलो कलर है वहीं पे आपको डायमेंशन इनपुट करना है, यहाँ पे जो कलर है वहां पे डायमेंशन इनपुट करने की जरूरत नहीं है। फिर फुटिंग में जो बॉटम का यल है वो कितना है वो आपको टाइप करना है। तो फुटिंग में बॉटम का यल कितना था हमारा? 150 था। ये जो हमने बीबीएस बनाया था उसमें लिया था हमने 150 का यल लिया था। तो यहाँ पे भी आपको 150 का यल लेना है। ये 150 का यल सब जगह पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये कॉपी पेस्ट कर दिया। फुटिंग के टॉप, अगर टॉप बार आता है और टॉप बार को भी कितना यल है वो यहाँ पे टाइप करना होता है। तो टॉप बार तो है ही नहीं, तो टॉप बार यल डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में बॉटम का जो बार डायमीटर है और नंबर्स है वो क्या है वो हमें डालना है। तो हम अभी ड्राइंग ओपन कर लेते हैं। हमारा ड्राइंग में क्या दिया है वो देख लेते हैं। फुटिंग में क्या दिया है? ज्यादातर 10 डायमीटर दिया, सब फुटिंग में 10 डायमीटर है, सिर्फ स्पेसिंग अलग अलग है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ 10 डायमीटर सब जगह पेस्ट कर देता हूँ, आसान। उसके बाद में बॉटम का लॉन्ग स्पैन का बार भी 10 डायमीटर है, तो वो भी मैं टाइप कर देता हूँ। तो ये 10 डायमीटर मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद में मुझे अभी क्या करना है? स्पेसिंग डालना है। तो स्पेसिंग कितना है? ये 150 है। C1 C2 को 150 है, C1 C2 को 150। उसके बाद में पहले लॉन्ग स्पैन का डाल देते हैं, पहले शॉर्ट स्पैन का है, ये लॉन्ग स्पैन का, इसमें ड्राइंग में शॉर्ट लॉन्ग स्पैन का दिया है, पहले वो डाल देते हैं। तो लॉन्ग स्पैन का डाल दिया 150 C1 C2 C3 C4, C3 C4 में है 150 है, 4 में भी, फिर उसमें 9 में भी 150 है, 9 में भी 150 है। उसके बाद में 5 में 130 है, 12 में 130, 5 में 130 और 12 में 130। उसके बाद में 6 7 8 9 10 11, 10 11 तक 130 है, 10 और 11 तक 130 है। उसके बाद में 13 को 120 है, 13 को 120। उसके बाद में 14 और 17 को 150 है, 14 और 17 को 150। और उसके बाद में 15 और 16 को 130 है। तो ये मैंने लॉन्ग स्पैन का स्पेसिंग डाल दिया। अभी मुझे शॉर्ट स्पैन का डायमीटर तो मैंने डाला है, स्पेसिंग मुझे डालना है। तो जो इधर स्पेसिंग है वही स्पेसिंग इधर भी है। आप देखेंगे शॉर्ट स्पैन का जो स्पेसिंग है वही लॉन्ग स्पैन का स्पेसिंग है, कहाँ पे भी चेंज नहीं है। देख लेते कहीं पे भी चेंज नहीं है। तो मैं डायरेक्ट ये स्पेसिंग भी कॉपी करके यहाँ पे स्पेशल वैल्यू करना है अलग। अगर आप कोई भी अलग कॉलम का डाटा कॉपी कर रहे हैं दूसरे कॉलम में, तो वो भी पे स्पेशल वैल्यू करना है, क्योंकि इस कॉलम को अलग अलग कुछ फॉर्मूले दिए हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिया है, तो वो इधर कॉपी हो जाता है, डायरेक्ट कॉपी करेंगे। तो ये हमने बॉटम शॉर्ट स्पैन का डायमीटर डाला, स्पेसिंग डाला। फिर बार 2 अगर आता है तो बार 2 भी आप टाइप कर सकते हैं। अभी लॉन्ग स्पैन में डायमीटर और स्पेसिंग डाला, नंबर ऑफ बार डाला नहीं हमने, नंबर ऑफ बार नहीं है हमारे पास। बार 2 रहेगा तो बार 2 डालना है, टॉप स्टील रहेगा तो टॉप स्टील डालना है, लॉन्ग शॉर्ट स्पैन टॉप लॉन्ग स्पैन स्टील है तो वो डालना है, साइड फेस बार है तो वो डालना है। स्टीरअप्स आएगा, अगर फुटिंग में कभी कभी स्टीरअप्स भी आता है तो स्टीरअप्स डाल सकते हैं आप। चेयर है तो आप चेयर का भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए डबल मतलब बॉटम में भी स्टील है टॉप में भी स्टील है, तो आप उसमें चेयर का यूज करेंगे तो आप चेयर भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने टाइप किया यहाँ पे साइजेस, यहाँ पे मुझे कंक्रीट का मेजरमेंट भी आ गया। कंक्रीट का मेजरमेंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। अभी मुझे
सर ये अगर थोड़े ड्राइंग में नहीं देता ना सर, तो अपन अज्यूम कर ले सकते हैं क्या? हाँ, मैं बताता हूँ उसका क्या करना है, बराबर। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका बीबीएस यहाँ पे ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। ऐसे टाइप का बीबीएस ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है, जिसमें बार डिस्क्रिप्शन, ये फुटिंग का साइज, नंबर्स, कटिंग लेंथ, कौन सा बार यूज किया है तो बार मार्क 1 यूज किया है तो बार मार्क 1, डायमीटर, टोटल नंबर ऑफ बार ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाते हैं, कटिंग लेंथ, वेट, सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। तो इस टाइप से वो ऑटोमेटिक बीबीएस फॉर फुटिंग है। इस टाइप से वो ऑटोमेटिकली रेडी हो जाता है। ओके, तो इतना फटाक से हमारा काम, इतना हमने डाटा इनपुट कर दिया, इतना हमने डाटा अगर इनपुट कर दिया तो यहाँ पे सारा आउटपुट हमें ऑटोमेटिकली मिलता है, तो हमें कोई भी टाइप करने की जरूरत नहीं। तो इस टाइप का वो बारमेंट फुटिंग का बीबीएस का सॉफ्टवेयर है। तो वो आपको ट्रायल वर्जन भी दिया जाएगा, जिसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा फुटिंग का बार बेंडिंग शेड्यूल का सॉफ्टवेयर था, जिसमें हम लोग वेट भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको केजी में नहीं मेट्रिक टन में चाहिए तो मेट्रिक टन में, आप जैसे ही चेंज करेंगे यहाँ पे मेट्रिक टन में वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको केजी एंड रनिंग मीटर, ये जो लिखा है केजी एंड रनिंग मीटर एंड केजी, तो इसका मतलब क्या होता है? जब कभी कभी मैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वाले क्या करते हैं, डायमीटर वाइज उसका कटिंग लेंथ ही लेते हैं, कटिंग लेंथ लेते हैं और लास्ट में सारा कटिंग लेंथ का टोटल करके उसको यूनिट वेट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे मैं जाऊंगा लास्ट में, तो ये ऐसा दिखता है, मतलब सबका रनिंग मीटर आएगा, फिर उसको यूनिट वेट मल्टीप्लाई होगा और लास्ट में वेट निकालते हैं वो लोग। ऐसा हर आइटम, हर बार डिस्क्रिप्शन को वेट नहीं निकालते, कुछ जगह पे ऐसे गवर्नमेंट के इंजीनियर करने के लिए बोलते हैं बीबीएस, तो वो फॉर्मेट भी हमारे पास रेडी है। तो ये रनिंग मीटर एंड केजी। फिर अगर आप डिडक्शंस के लिए यस करते हैं तो बेंड डिडक्शंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, नो करते हैं तो बेंड डिडक्शंस ऑटोमेटिकली नहीं होगा। ओके, तो इस प्रकार का ये हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल, ऑटोमेटिक बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर फुटिंग का सॉफ्टवेयर है। और आप जो बोल रहे हैं अभी कि अगर हमारे ड्राइंग में यल नहीं दिया है, मान लीजिए अभी जैसे ये फुटिंग में इधर यल दिया है कि 150 का यल दिया है, तो ज्यादातर फुटिंग में 150 का यल रहता है। और अगर नहीं दिया है तो आप 150 का यल, 200 का यल दे सकते हैं। कुछ लोग फुटिंग का डेप्थ इतना भी यल देते हैं। अगर आपके ड्राइंग में ऊपर तक यल दिखाया है तो आप फुटिंग डेप्थ को दोनों साइड, टॉप कवर और बॉटम कवर माइनस करके उतना भी यल ले सकते हैं। लेकिन ज्यादा बड़ा यल दिया और टॉप में स्टील नहीं है तो वो स्टील गिर जाता है, ऐसे खड़ा नहीं रहता, तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, साइड फेस बार से बांधना पड़ता है। फिर इधर साइड में फेस बार बांधना पड़ता है। तो ज्यादातर यल छोटा ही रहता है, 150 का रहता है, ज्यादा से ज्यादा 200 का यल रहता है, बराबर। तो अगर कोई जगह पे नहीं दिया है तो हम लोग 150 200 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हम कंसल्टेंट को पूछ सकते हैं, अगर हमारे ड्राइंग में नहीं है तो हम बिना पूछे, अगर बिना पूछे हम काम करेंगे उससे अच्छा पूछ के लेना सही है। तो हम कंसल्टेंट को पूछ सकते हैं कि हमारे फुटिंग में यल दिया नहीं है तो आप फुटिंग का यल कितना लेना है वो बताइए, तो उनको पूछ के हम यल डाल सकते हैं। और कुछ जगह में डायरेक्ट ये जो यल है ये ऐसा ऊपर तक दिखाते हैं, ऐसा ऊपर तक दिखाते, कवर नहीं, कवर दिखाते ऊपर में। अगर ऐसा दिया है और मेंशन भी नहीं किया है तो आप फुटिंग टॉप तक भी उसको यल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेंशन नहीं है तो हम ले सकते हैं। ओके, तो ये हमारा फुटिंग का ऑटोमेटिक बीबीएस था, ऑटोमेटिक बीबीएस फॉर फुटिंग, टू प्रिपेयर द फुटिंग बीबीएस ऑटोमेटिकली।